एक औरत को अचानक पता चलता है कि उसके पति ने अपनी बचपन की मोहब्बत जो सालों पहले मर चुकी थी उसके नाम पर पुण्य कमाने के लिए घर की करोड़ों की जमा पूंजी दान कर दी। इतना ही नहीं, वो सब कुछ छोड़कर मंदिर में साधु बन गया और अपनी पत्नी बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। पूरे 10 साल तक माँ और बेटी ने अकेले संघर्ष करके जिंदगी काटी, तब जाकर उनकी हालत थोड़ी सुधरी। लेकिन तभी वो आदमी वापस लौट आता है और फिर से परिवार के साथ रहने की बात करता है। बेटी को जब बुआ का फोन आ रहा है तो उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। उसे डर था कि उसकी माँ कहीं फिर से धोखा न खा जाए, इसलिए वह तुरंत माँ को फोन करके पूछती है कि वो कहाँ है। जैसे ही पता चलता है कि माँ अभी भी सब्जी मंडी में है, बेटी कोई बहाना बनाकर उसे वहीं रोक लेती है और खुद तेजी से घर की तरफ भागती है। उधर उसका पिता बड़े घमंड से बैठा था, जैसे उसके वापस आने से परिवार पर कोई एहसान हो गया हो। बेटी के घर में घुसते ही वह अकड़ दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारा इंतजार करते करते मेरे पैर दुख गए। लेकिन अगले ही पल बेटी उसके ऊपर ठंडा पानी फेंक देती है और गुस्से में कहती है कि यहाँ से तुरंत निकल जाओ। ये देखकर आदमी आग बबूला हो जाता है और बेटी को बदतमीज कहकर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है, मगर बुआ बीच में आकर उसे रोक लेती है। फिर बुआ समझाने लगती है कि तुम्हारे पापा के दिल में हमेशा तुम लोगों के लिए प्यार था और अब वो अपनी गलतियां सुधारने वापस आए हैं। ये सुनकर बेटी फट पड़ती है और कहती है कि जब उन्होंने सारी संपत्ति दान कर दी थी और मैं वो माँ सड़क पर आ गए थे, तब क्या उन्होंने कभी सोचा था कि हम कैसे जिएंगे। अब 10 साल बाद माफी और सुधार की बातें करने का क्या फायदा। तब आदमी गुस्से में कहता है कि वह पैसा मेरा कमाया हुआ था, मुझे पूरा हक था उसे जहाँ चाहूँ खर्च करूँ, और जिस लड़की की मौत हुई थी उसके दुख ने मुझे तोड़ दिया था। तुम मेरी बेटी होकर भी मेरी भावनाओं को क्यों नहीं समझ पाए। क्या तुम्हारी नजर में पैसे की कीमत रिश्तों और जज्बातों से ज्यादा है? लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।